हरि ओम। हरि जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, नाम रूप आधार, मति न लखे जहि मति लखे, मति न लखे जहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। सो में शुद्ध अपार। विचार सागर ग्रंथ की चतुर्थ तरंग। चर्चा का विषय था अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति ही वेदांत का सिद्धांत। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न खड़ा कर दिया कि अपार मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है। ये जो जगत दिख रहा है इसका कोई पार नहीं है। आज तक किसी ने भी इस जगत की सीमा को छू नहीं पाया कि यहाँ से प्रारंभ हुआ है जगत और वहाँ तक फैला हुआ है। किसी ने इसको जो है मेजरमेंट नहीं कर पाया, इसका नाप नहीं कर पाया। जैसे भिंड चारों दिशाओं में नापा जा सकता है, कोई देश भी चारों दिशाओं में नापा जा सकता है, लेकिन ये जगत इसको नापने वाला कोई नहीं। आज तक कोई विज्ञान बना ही नहीं। क्यों नहीं बना है? क्योंकि ये मिथ्या है। इसलिए कहा इस अपार मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान कौन है। ये मिथ्या जगत आखिर कहाँ टिका हुआ है, इसका आधार क्या है। तो शिष्य ने पूछा, ये मिथ्या प्रतीत भई जामे जगत अपार, सो भगवन मोको कहो को या को आधार। ये जो हमको प्रतीत हो रहा है जगत, जिसे आप मिथ्या कह रहे हो, ये तो अपार है, इसका कोई पार नहीं पा पाया आज तक। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा। माया और माया का कार्य जगत, ये दोनों ही अनिर्वचनीय हैं। माया के विषय में कोई ये नहीं बता सकता कि वो कब क्या करने वाली है। जैसे आज ये देखो खुला हुआ है मौसम, और 1 घंटे बाद पानी बरस सकता है। पूरा मौसम विभाग लगा रहे, पता नहीं लगा सकता। जब तुम लोग जो है न्यूज़पेपर में कहते हो आज मौसम विभाग का ये निर्देश है, तो वो निर्देश जो है असफल भी हो जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये माया का कार्य है। और माया कैसी है? अनिर्वचनीय। कभी कुछ दिखा देती है, कभी कुछ दिखा देती है। अमूमन जो मनुष्य पैदा हो रहे हैं कलयुग में, वो एक सिर वाले पैदा होते हैं। ठीक? हमने एक बार 3 सिर वाला बालक देखा हॉस्पिटल में। ये किसका खेल है? माया का। लेकिन होता है जब माया नई चीज कोई रचती है और उसकी जो है वर्तमान समय के परिवेश में आवश्यकता नहीं है, तो फिर वो टिकाऊ भी नहीं रहती। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं विलक्षण, अधिकांश वो समाप्त हो जाते हैं, कभी कभी बने भी रहते। जैसे अभी एक दिन हम इसमें नेट पर देख रहे थे, एक व्यक्ति जो 2 थे, 2 सिर और धड़ जुड़ा हुआ था। व्यक्ति 2 थे,
भूख भी अलग अलग लगती थी, खाते भी अलग अलग थे, शरीर के सारे अंग अलग अलग, केवल उनके शरीर ऐसे जुड़े हुए थे कि डॉक्टर उनको पृथक पृथक नहीं कर सके। वो स्वयं अपने जो इंटरव्यू में बता रहा था कि हम वृद्ध होने को आए, लेकिन हम लोगों को कोई अलग अलग नहीं कर पाया, और उसका कारण है हमारी मृत्यु। अगर कोई ऑपरेशन के द्वारा अलग अलग करता है तो डॉक्टरों का ये निर्देश था कि मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वृद्ध हो गए बचपन से लेकर के वो आज तक अलग अलग नहीं हुए, जुड़े हुए, जिनको बोलते जुड़वा। वास्तव में जुड़वा तो वही कहलाते हैं, जुड़वा वो नहीं होते हैं जो एक साथ पैदा हो जाते हैं, वो जुड़वा नहीं होते। जुड़वा संतान इसी को कहते हैं जो जुड़ी रहती है प्रकृति के अलावा, और कोई उनको अलग न कर सके, उनका नाम जुड़वा। तो ये माया कैसी है? अनिर्वचनीय। इसके विषय में कुछ भी आप नाप तोल करके बता नहीं सकते। ऐसी मिथ्या प्रतीति जो अपार है, इसका किसी ने पार नहीं पाया। हे गुरुदेव भगवान, मुझसे बताओ कि इस माया का, इस जगत का आधार कौन है? क्योंकि बिना आधार के कोई वस्तु कभी पैदा होती ही नहीं। तो गत प्रश्न का उत्तर दिया गुरुदेव ने कि मिथ्या जगत का आधार और अधिष्ठान तू ही है, तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। तब निज रूप अज्ञान से भय मिथ्या जग भान, अधिष्ठान आधार तो रज्जु भुजंग समान। तब निज रूप अज्ञान से, तेरा जो निज रूप कहिए ब्रह्म रूप है, और उसका हो गया है तुझे अज्ञान, तो अपने स्वरूप को नहीं जानता, और स्वरूप के न जानने के कारण से ही उसमें मिथ्या जगत प्रतीत होता है। कब प्रतीत होता है? जब तुम अपने स्वरूप को नहीं जानते। देखो, जिसे तुम ब्रह्म ज्ञान कहते हो, धोखे में मत आया करो। ब्रह्म ज्ञान होते ही जगत की प्रतीति शांत हो जाती है। प्रतीति तो होती है, लेकिन वो प्रतीति शांत किस लिए हो जाती है कि उसका कारण मिल जाता है। अब कारण है अज्ञान, उस अज्ञान को ज्ञान ने काट दिया, तो जगत ज्ञानी की दृष्टि में है, और जगत भी है, और तुम ब्रह्मज्ञानी भी हो, धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। इसलिए कभी धोखा ना खाओ। इस अनुभूति तक पहुंचना है। मुक्ति उसी को कहते हैं जब जगत बिल्कुल नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। ये तो समझने समझाने के लिए कहा जाता है कि जगत का कभी नाश नहीं होगा, जगत की प्रतीति बंद नहीं होगी। अरे भाई, जब तुम्हें पता लग जाएगा कि एक हम ही हम हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर अंत होने का, नाश होने का, उत्पन्न होने का प्रश्न ही क्या पैदा होता है। उसको कहते हैं आत्मबोध। वैसी आत्मबोध से कल्याण होता है, और किसी बात से तुम मुक्त नहीं हो सकते, कल्पना मुक्ति की कर सकते हो। इसलिए जगत का आधार और अधिष्ठान तू ही है, तेरे अलावा और कोई दूसरा आधार नहीं है। मंत्र बोलते हो ना, ओम जगदाधार। जगत का आधार कौन है? सिर हिलाते हो, पता चलता है कुछ? जगत के आधार हो कि अपनी ये 2 कमरे की मढ़ैया के आधार हो? किसके आधार हो? जगदाधार हो तुम। इसके ज्ञान की जो है प्रसन्नता, कहीं फिर कोई कमी थोड़ी रह जाती। जगत का आधार अधिष्ठान तू ही। जैसे
रस्सी के अज्ञान से मिथ्या भुजंग की प्रतीति होती है, तहाँ मिथ्या भुजंग का आधार और अधिष्ठान रस्सी है। उदाहरण में आधार और अधिष्ठान किसको बताया गया? रस्सी को। झूठा सत्य, गोस्वामी जी ने यहीं से चौपाई ली है। देख लो, जो लोग गोस्वामी जी को आगे कर देते हैं वेदांत को पीछे, तो महामूर्ख हैं। वेदांत सीखने के बाद ही गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी? झूठा सत्य। हाँ, ये जो झूठा संसार है, ये तुम्हें सत्य क्यों भास रहा है? अज्ञान से भास रहा है। झूठा सत्य होय बिन जाने या जाए बिन जाने। अगर तुमको झूठा ये संसार सत्य लग रहा है, तो इसका सत्यता, इसकी सत्यता आत्मा को जानने से ही जाएगी। और होय बिन जाने, ये भी एक जो है शब्द है, अब हो या ना हो उसमें। झूठा सत्य होय बिन जाने, बिना जान के ही झूठ संसार तुमको सत्य लग रहा है। उदाहरण दे। जिम भुजंग बिन रज पहचाने, रस्सी और सांप का उदाहरण। यद्यपि अब देखो, उसमें जो है वेदांत तुम्हें समझाता है, विचार सागर तुम्हें समझाता है। यद्यपि मिथ्या सर्प का अधिष्ठान मुख्य और द्वितीय पक्ष में वृत्ति उपहित चेतन है और प्रथम पक्ष में रज्जु उपहित चेतन है, किसी पक्ष में रज्जु अधिष्ठान नहीं है। देखो, हाँ, ये देखने में आता है कि रज्जु उपहित चेतन और अंतःकरण वृत्ति उपहित चेतन किसका? कल्पित सर्प के और उसके ज्ञान का अधिष्ठान और आधार है, रस्सी नहीं है। उदाहरण में भी जो सर्प दिख रहा है, जो नकली चीज दिख रही है, कहते हो कि उदाहरण में सर्प का अधिष्ठान और आधार रस्सी है, तो रस्सी नहीं है। रस्सी उपहित चेतन और तुम्हारे भीतर वृत्ति उपहित चेतन। आधार तो चेतन नहीं है, अधिष्ठान तो चेतन ही है। तदापि प्रथम पक्ष में चेतन में अधिष्ठान पने की उपाधि रस्सी है, इसलिए स्थूल दृष्टि से रस्सी को अधिष्ठान कहा जाता है। प्रथम जो है पक्ष में हमने रस्सी को अधिष्ठान माना, तो वो क्यों माना? इसलिए माना कि वहाँ उपाधि रस्सी की है। रस्सी उपाधि होने के कारण से ये इतनी लंबी भाषा न बोलते हुए कि रस्सी उपहित चेतन कल्पित सर्प का अधिष्ठान व आधार है, इतनी लंबी बात न बोलते हुए क्या कह दिया कि जो सर्प दिख रहा उसका अधिष्ठान रस्सी है। इस आधार से कह देते हैं। इसी तरह आपके विषय में सिया राम मैं सब जग जानी, सारे जगत को सिया राम जब मैं जानूं, तो क्यों कह देते हैं? इसलिए कह देते हैं कि तुम अगर सीताराम हो तो सामने वाला भी सीताराम ही है। ठीक। अब यहाँ बड़े बड़े प्रसंग खड़े होते हैं और हम इसलिए समझाना चाहते हैं उनको कि शायद समझ में आ जाए, तो ये जो हमारी गंदी आदतें पड़ी हुई वो छूट जाए। एक बार हमें अपनी गलती बता रहे हैं, तम्बाकू खाने की आदत थी मुझे, बहुत बुरी आदत थी, उसी से तो दांत नष्ट हो गए। तो किसी ने कहा कि तम्बाकू कितनी गंदी चीज़ है, तो मुंह में भरे रहते हो। तो हमने जानते हो उसको अपना सिद्धांत जो है प्रस्तुत कर दिया, ब्रह्म सर्वत्र है, तम्बाकू भी ब्रह्म है। ये सब बचने के उपाय होते हैं। जब तक तुमको अज्ञान है तब तक तुम ब्रह्म का मजाक उड़ा रहे हो। तम्बाकू उपहित चेतन ब्रह्म है, न कि तम्बाकू ब्रह्म है। समझ में कुछ बात आ रही है? चेतन ब्रह्म। हाँ,
ऐसे ही शरीर उपहित चेतन ब्रह्म है, न कि तुम्हारा शरीर ब्रह्म है। इन बातों को समझ करके जो चीज फिर गंदी है, मिथ्या है, उसका हमें त्याग कर देना चाहिए। और जो बीड़ी तम्बाकू अभी भी खाते हैं, ब्रह्म की बातें करते हैं, बहुत बड़े बेईमान हैं। अगर कोई कर रहा हो तो बुरा न मान के उसका परित्याग कर। आ रही कुछ बात समझ? तुम तर्क दोगे फिर देखो हम सारी बातें अनुभव किए बैठे हैं, फिर तुम तर्क दोगे कि ऐसे तो रोटी भी छोड़ दो। ये तर्क आएगा सामने, ऐसे तो चाय पीना भी छोड़ दो, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं इंटॉक्सिकेंट बताया है, अन्न को भी विष बताया है, तो अन्न भी छोड़ दो, तब हम जाने कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। तो इसका समाधान जानते हो क्या है? इसका समाधान ये है कि जो हमारी प्रकृति ने तुम्हारे शरीर में संरचना और कार्य प्रणाली दी है, उसका उल्लंघन तो स्वयं परमात्मा भी आ जाए वो भी नहीं कर पाएंगे। जैसे भूख लगती है मनुष्य को, तो क्या खाएगा मनुष्य? है अन्न खाए। नहीं, अन्न में तो बहुत चीजें होती हैं। गेहूं की रास वहाँ पड़ी है, भग जाओगे, वो अन्न ही तो है। रोटी सीधी बात क्यों नहीं कहते हो? रोटी चाहिए, रोटी, दाल। हाँ। अकल किस लिए दी गई तुमको? अन्न कैसे खाओ, चाहे कुछ भगने लगो, पका के। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और सुअर क्या खाएगा? नहीं खाएगा। सुअर भी अन्न खाता है। हाँ, तो वो उसका अन्न ही है। जी हाँ, क्योंकि प्रकृति ने उसको बनाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं दिए, अकल ही नहीं दी है, केवल उसको जो है एहसास करा दिया है कि ये तेरा भोजन है। ये इसका समाधान है। तो जब तक जो है प्रकृति के द्वारा इस शरीर को रहना है, तब तक भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, और उस सर्कुलेशन को चलाने के लिए यदि उसमें शराब इंजेक्शन के द्वारा डालना पड़े तो डाली जाए। शास्त्र आज्ञा देते हैं। और इंजेक्शन काहे के लगते हैं? तुम दारू नहीं पीते हो, लेकिन प्रत्येक दवा में अल्कोहल होता है कि नहीं होता है? तो जब तुम्हारे इंजेक्शन लगाया गया या कोई दवा पिलाई गई तो शराब पी ली कि नहीं पी ली? लेकिन ये तर्क वहाँ नहीं देना है। शराब हम पहले थे। हाँ, शराब पीने के आदी होने के लिए ये तर्क नहीं देना है, बल्कि ये तर्क किस लिए है कि प्रकृति ने जैसा शरीर को बनाया है वैसा ही शरीर किसके हवाले कर दो? प्रकृति के हवाले कर दो। तो चाय पीना एक प्राकृतिक घटना है, ठीक। अगर तम्बाकू खाने वाला ये कहता है कि अगर हम तम्बाकू नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ये कमी आ जाएगी, लेकिन ईमानदारी होना चाहिए। बीड़ी पीने वाला कहता है कि अगर हम बीड़ी नहीं पिएंगे तो शरीर हमारा चलने वाला नहीं है, तो शास्त्र अलाउ करते हैं। फिर शास्त्र कहता है कि विष भी खाओ, अगर आवश्यक है तो विष का भी सेवन कर सकते हो। देखो किया है, तुम्हारी पौराणिक कथाओं में आया। बड़े बड़े रत्न निकले कहाँ? समुद्र मंथन से, लेकिन जब विष निकला तो अब ये कहाँ जाए? फेंक देते ना, उसको नदियों में फेंक देते, क्यों नहीं फेंका? कभी इन रहस्यों को हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते, हमें भगवान से लेना ही देना नहीं, केवल भगवान को पढ़ना है और प्रचार करना है कि देखो हम भगवान की कथाएं जानते हैं। तो विष किसने पिया? शंकर, भगवान शंकर ने। और धारण कहाँ कर लिया? गले में, गले में, कंठ में। तुम भी पीते हो, तुम भी विष पीते हो, धारण कहाँ करते हो? कंठ में ही करते।
नहीं करते, कंठों का ले तो कभी पेट में धरे हो सब लोग। ये विषमता रूपी विष जो है पेट में है कि कंठ में है? देख लो। हाय हमारा परिवार, हाय हमारा घर, मरने को बैठे हो, घोषणा कर रहे हैं जगदीश कि हम 2 साल और जिंदा रहेंगे, मरे जा रहे हो, नहीं खिलाएं, फिर काहे घोषणा करते हो? अगर तुम्हारी समझ में आ गई है कि हमारी जिंदगी 2 साल की रह गई है, तो 2 साल में वो काम कर लो जो तुमने 2 करोड़ सालों में नहीं कर पाया। क्योंकि राजा परीक्षित ने 7 दिन में वो काम बना लिया था, जो लोग 7 करोड़ जन्मों में नहीं बना पाते। तो झूठे ही तो बोलते हो। लगता है किसी को कि मरने वाले हैं? हाँ? आप सुबह भी कह रहे थे हरि सेवक, अब क्या है, केवल कल्पना करते रहते हो। एक बार तुम समझ लो कि अब जिंदा नहीं रह सकते, तो उसको तलाशोगे जो कभी मरता नहीं है, और तब तक तुम तलाश ही नहीं रहे, झूठ बोल रहे हो। जब तक इस शरीर को जिंदा रहने वाला समझते रहोगे कि अभी तो इतने साल चलेगा, अभी तो इतने दिन चलेगा, तब तक मूर्ख बने ही रहोगे। उसको तलाशो जो कभी नहीं मरता, वो कोई और नहीं है, सारे जगत का अधिष्ठान और आधार तू ही है। तथापि जैसे मिथ्या भुजंग का अधिष्ठान तथा आधार रस्सी है, तैसे ही मिथ्या जगत का अधिष्ठान और आधार तू ही है। आत्मा का सामान्य रूप आधार और विशेष रूप अधिष्ठान, ये 2 बातें बोली गई, आधार और अधिष्ठान। अगर मोटा अर्थ लोगे तो दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन उनको बारीकी से समझना है कि अधिष्ठान किसको कहते हैं और आधार किसको कहते हैं। उस स्थान में जहाँ उदाहरण दिया गया है, जेवरी के भी 2 स्वरूप हैं, एक सामान्य स्वरूप है और एक विशेष स्वरूप है। सामान्य स्वरूप इदम है और विशेष स्वरूप रस्सी है। यह सर्प है। इस रीत से मिथ्या सर्प से अभिन्न होए के भ्रांति काल में भी प्रतीति होती है इदम रूप की, सो सामान्य रूप है। जहाँ आपको रस्सी में सांप दिख रहा है, तो वहाँ यह करके दिख रहा है। रस्सी देखोगे तो कहोगे यह रस्सी है, सांप देखोगे तो कहोगे ये सांप है। तो जो इदमाकार है वो सामान्य रूप है। वो कौन है? चेतन का सामान्य रूप। यह करके जो बोला जाता है यह संसार है, तो ये संसार नहीं है, ये चेतन का सामान्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूप सर्वत्र एक समान होता है, उसको इदम करके ही स्वीकार किया जाता है। और विशेष रूप करके जो है रस्सी है। जब रस्सी को तुम देखोगे तो उसमें कुछ विशेषता हैं, उन्हीं विशेषताओं के कारण से तुम्हें भ्रम होने पर सर्प दिखने लगता है। यह सर्प है, इस रीत से मिथ्या सर्प से अभिन्न होए के भ्रांति काल में प्रतीति जो रस्सी का इदम रूप करके होता है वो सामान्य रूप है, और जो सर्प की भ्रांति काल में प्रतीत न होके किंतु जिसकी प्रतीति हुई से सर्प भ्रांति दूर हो जाए, उसको रज्जु का विशेष रूप कहते हैं। आपने जब रस्सी का विशेष रूप देखा, सामान्य रूप देखा, तब भ्रांति हो गई कि रस्सी नहीं है, सांप है। और जब विशेष रूप देखा तो भ्रांति निवृत्त हो गई। तो ये विशेष रूप क्या होता है? रस्सी का विशेष रूप ये रस्सी और सांप का तो उदाहरण है, अब इसको अपने में जो है घटाना है। आत्मा के भी ऐसे ही 2 रूप हैं, एक सामान्य रूप है
और एक विशेष विशेष रूप है। तो सामान्य रूप कौन सा है? यह आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म। ये सूत्र किसके लिए है? सामान्य रूप के लिए। सत ही सामान्य रूप है। सत माने केवल है को ही सत कहते हैं। और है कौन? जो नासी है या अविनाशी है। अविनाशी। जो अविनाशी तत्व है वो है। अब तुम कहते हो कि संसार है, तो ये बातें ही बिगड़ जाती है। संसार को है नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये परमात्मा का सामान्य रूप है, इसलिए संसार नहीं है, परमात्मा ही है। इदम करके यह परमात्मा है। अब विशेष रूप को एक सामान्य रूप, हाँ, सत करके सामान्य रूप है। और अब जब विशेष रूप देखोगे तो जो है तुमको उसका बोध होने लगेगा। असंगता दिखाई देगी, कूटस्थता दिखाई देगी, नित्य मुक्त विशेष रूप आपको दिखाई देंगे। किस में? है में।